नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीबी लाइव। बात आज फिर से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। आपने बीते हफ्ते एक खबर सुनी होगी जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार ने 800 से ज़्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंकों को कहा गया था कि सोसाइटियों को भी अब आरबीआई प्रोटेक्शन दे दिया है, यानी कि जो निवेशक हैं उनका पैसा इससे सुरक्षित होगा, ये दावा किया गया था। करोड़ों लोगों को इसका फ़ायदा होगा, ये बात सच है और यही दावा भी सरकार की ओर से किया गया। तब आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के जो निवेशक हैं, जिनकी संख्या 21 लाख से ज़्यादा है और जिनका करीबन 12,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम इस समय अलग अलग खातों में फ्रिज है, जमी हुई है और जिस पर सरकार ने लिक्विडेटर को बिठा रखा है, उसके निवेशकों को उम्मीद जगी थी कि शायद आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी सरकार के इस नए नियम के दायरे में आ जाएगी और निवेशकों को लगा था कि उनका पैसा उनको वापस हो जाएगा। लेकिन जी नहीं, ये गलत था। और इस समय जो खबर है वो यही है, ये इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरकार उस फ्रेम में नहीं ले रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, यानी कि आपकी मुश्किलें फ़िलहाल बरकरार हैं लेकिन सरकार पर दबाव भी बन रहा है, ये भी एक बड़ी खबर है। जिस तरीके से लोग सरकार को लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, ट्विटर के ज़रिए ट्वीट कर रहे हैं और कई सांसद अब सामने आए हैं, वो सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, उससे एक जनमत बनने लगा है। लेकिन आज की तारीख की हम बात करें 2 जुलाई तक, तब तक सरकार की कोई योजना नहीं है कि वो आपके हित में कुछ करे। जो कृषि मंत्री हैं, जिनके अंतर्गत ये सब आता है, नरेंद्र सिंह तोमर साहब, वो बीते 10 दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में व्यस्त थे। मध्य प्रदेश की कैबिनेट का पुनर्गठन होना था, उसमें वो लगे हुए थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इस पूरे आदर्श के मसले से वो दूर रहे हैं बीते 10-12 दिनों से। तो अब 10-12 दिनों में जो सरकार ने उसके पहले जो अधिनियम बनाया था कि अब जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो आरबीआई के अंडर में होंगी, उनके सुपरविज़न में होगी, निवेशकों का पैसा सुरक्षित होगा, उस विषय में आदर्श को भी उसमें शामिल किया जाए, इसको लेकर अभी समय नहीं था नरेंद्र सिंह तोमर साहब के पास। लेकिन मैं आप सबसे इस वीडियो के ज़रिए अनुरोध करता हूं, जो निवेशक बंधु हैं, एडवाइज़र्स हैं, कि जितनी चिट्ठियां आप नरेंद्र मोदी साहब को लिख रहे हैं पोस्ट कार्ड के ज़रिए, उसको बढ़ाइए। मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 2 से 3 ट्राले भरकर पोस्ट कार्ड पहुँचें और एक पोस्ट कार्ड आप साथ में नरेंद्र सिंह तोमर साहब के पते पर भी भेजें। अभी जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें मैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब का पता भी आपको, जो दिल्ली का है, वो दूंगा। साथ में उनके ग्वालियर स्थित निवास का पता भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब तक आपकी समस्या उनके ध्यान में नहीं आएगी, 2012 से लेकर अभी तक जितने भी देश भर में इस तरीके के मामले हुए हैं, उसमें सरकार ने लिक्विडेटर बिठाए हैं, चाहे वो यूपीए 2 सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो। लेकिन 2012 से लेकर आज दिनांक तक किसी को भी एक भी रुपया वापस नहीं मिला है। तो ये लिक्विडेटर क्यों बिठाए जाते हैं, उसका मतलब क्या है और उसका औचित्य क्या है? क्या ये जो जमा पूंजी है निवेशकों की, उसको सरकार इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए लिक्विडेटर को बिठा दिया? क्या सरकार का उसको खा जाने का इरादा है, इसलिए आपने लिक्विडेटर बिठा दिया? क्यों आखिर आप किसी भी निर्णायक हल की ओर जाना नहीं चाहते? मामले को आप होल्ड क्यों कर देते हैं? क्या यही गवर्नेंस है? इसको गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस वो होता है कि जो चीज़ें सामने हैं, स्पष्ट हैं, उसकी आप पड़ताल कर लें और उसको एक निर्धारित समय सीमा में उसको एग्जीक्यूट करें, अपने फैसले को। आप फैसला नहीं ले पा रहे, लिक्विडेटर बिठा दिया, सब चीज़ें वहीं के वहीं थम गई हैं। लोग परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई पेंशनर हैं। ये मानवीयता नाम की चीज़ है कि नहीं इस सरकार में, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं मुद्दों की बात करता हूँ। एक वीडियो आज मैंने बनाया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जब चीन की बॉर्डर पर गए हैं, मैंने मोदी की तारीफ़ की है। 56 इंच के सीने वाला पीएम कहा है, लेकिन इस मुद्दे पर उनका 56 इंच का सीना कहाँ है, मेरे को समझ में नहीं आता है, आपको भी समझ में नहीं आएगा। एक चाय वाला जो देश का प्रधानमंत्री बना, एक गरीब का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री बना, आज गरीब निवेशकों की सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्या दोष है उन निवेशकों का?
ये दोष है कि आपके द्वारा जो लाइसेंस जारी हुआ उस सोसाइटी में उन्होंने निवेश किया, क्या ये उनकी गलती है? और अगर गलती है तो लाइसेंस देने वालों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं है? जो ऑडिट करने वाले हैं उन पर एफआईआर क्यों नहीं है? आप 21 लाख निवेशकों को, 4 लाख एडवाइज़र्स को, 5,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को बर्बाद होते कैसे देख सकते हैं? मैंने पिछले वीडियो में भी सवाल खड़े किए, फिर वो सवाल खड़े कर रहा हूँ कि आप कैसे बर्बाद होते हुए देख रहे हैं अपने लोगों को। उनके परिवारों में तनाव है, उनके घरों में तनाव है, रातों की नींद गायब है, उड़ी हुई है, और सरकार खामोश है, लिक्विडेटर खामोश है, कंट्रोलर खामोश है। विवेक अग्रवाल ने पट्टी बांध ली अपने मुंह पर, और नरेंद्र सिंह तोमर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं कि हम निवेशकों का पैसा लौटाएंगे। ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास? कब लौटाएंगे बताइए ना निवेशकों को। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताने के लिए आया था कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकार के उस नियम में नहीं आती है जिसके तहत कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई की निगरानी में रखा गया है और निवेशकों का पैसा सुरक्षित रखने का केंद्र सरकार ने दावा किया है, वादा किया है। इसीलिए उसी फ्रेम में लाने के लिए आपको फिर से अभियान में जुटना होगा। आपको पोस्ट कार्ड लगातार लिखने चाहिए और एक काउंटर कॉपी नरेंद्र सिंह तोमर साहब के यहाँ भी भेजनी चाहिए। कुंभकर्ण की स्टाइल में इनको जगाना पड़ेगा और ये जागेंगे। देखिए, पॉलिटिकल लोग कब जागते हैं? जब चुनाव सर पे आता है। धीरे धीरे यूपी में चुनाव आने वाला है, बंगाल में चुनाव आने वाला है, कई राज्यों में चुनाव अगले 1-2 साल में हैं। लेकिन आप लोग जब तक डर नहीं बताओगे तब तक ये नहीं मानेंगे। लिक्विडेटर बैठा रहेगा और आपका हल नहीं निकलेगा। तो इस मुद्दे पे हम फिर से लगातार आएंगे, अपडेट के साथ आएंगे। कुछ पीड़ितों से आपकी मुलाकात कराएंगे, इसलिए नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाना है, बल्कि उनकी पीड़ा सरकार तक इस वीडियो के ज़रिए पहुंचाना है। लगातार हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपके पास भी कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस पर अपना वीडियो भेजिए, अपने परेशानी भेजिए, हम उसको भी दिखाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सारे निवेशक सब्सक्राइब करें, एडवाइज़र सब्सक्राइब करें, कर्मचारी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके हितों के लिए लगातार हम आते रहेंगे, बात करते रहेंगे, सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे और इस संबंध में जो भी नई सूचनाएं होंगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा सीबी लाइव के साथ।